नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एक तरकीब निकाली है और वो तरकीब यह है कि जिस तरीके से आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है, ठीक उसी तरीके से डॉक्टरों की भी नीलामी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सरकारी विभाग से जुड़ सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आलम यह है कि वहाँ पर डॉक्टर की भारी कमी है, जिसकी वजह से वह उसका खामियाजा उन आम लोगों को भुगतना पड़ता है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाते हैं। ये कैसी योजना है, इसका कितना फायदा होगा और आईपीएल में जिस तरीके से नीलामी होती है, ठीक उसी तर्ज पर डॉक्टरों की जो नीलामी हो रही है उसका कितना फायदा प्रदेश को मिलेगा। तो इन तमाम विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंतोष सिंह हैं, जो खुद डॉक्टरों के पैनल से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ी अच्छी तरकीब है उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों से जोड़ा जाए। आईपीएल के तर्ज पर डॉक्टर नीलामी होगी, कैसी तरकीब है ये? देखिए, मैं मानता हूँ बहुत शानदार पहल है और अगर ऐसा गवर्नमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश की तो ये अपने आप में देश में एक अनूठा प्रयास है। इसकी वजह से क्या होगा, जो डॉक्टर इंडिया छोड़ के कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वो इंडिया में पढ़ के जाते हैं, वो डॉक्टर्स अपने देश के अंदर रिटेन हो पाएंगे, अपने देश में रह पाएंगे और देश के लोग की सेवा कर पाएंगे। बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप उसमें ध्यान दें तो आपने कहा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस पहल की वजह से अच्छे डॉक्टर्स को अपने यहाँ बुला पाती है तो दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर लोड कम होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार पहल है। बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन सर, इनको ये तरकीब क्यों निकालनी पड़ी? आखिर क्या वजह थी इनको तरकीब निकालनी पड़ी है? देखिए, प्रैक्टिकली आप सोचिए, एक डॉक्टर को तैयार करने में अगर गवर्नमेंट खुद अपने पास से पैसा खर्च करती है तो 1 से 2 करोड़ रुपया साल का गवर्नमेंट का खर्च होता है। इसलिए जब डॉक्टर अगर वो मेरिट पे नहीं निकाल पाता तो 1 से 2 करोड़ रुपया साल का डॉक्टर या उसके पेरेंट्स को देना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। 4 साल में 8-10 करोड़ रुपए खर्च करके एक आदमी का डॉक्टर बना है तो ऑब्वियसली वो रिकवरी भी चाहेगा उसकी। तो वो रिकवरी के लिए वो बड़े सेटअप में नौकरी करना चाहता है, दिल्ली में आना चाहता है, बॉम्बे जाना चाहता है या बाहर चला जाता है वो डॉक्टर। तो अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये पहल करके देश में एक मिसाल पैदा कर दे और उस मिसाल की वजह से अगर सारे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स उनके पास जाते हैं तो इतने बड़े प्रदेश को फायदा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा तो जी, आप भी खुद डॉक्टरों के पैनल से जुड़े हुए हैं, तमाम हॉस्पिटल के पैनल से जुड़े हुए हैं आप। मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर का जो पेशा होता है सेवा भाव का पेशा होता है, लेकिन ये आईपीएल की तर्ज पर उनकी नीलामी कहीं ना कहीं मामला कहीं खटकता है। क्या डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? आप डॉक्टर बनते हैं तो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं? क्या आप सरकारी विभाग में डॉक्टर नहीं बनना चाहते, वहां पर पब्लिक इलाज नहीं करना चाहते? तो कहीं ना कहीं आप में सेवा भावना नहीं, आपके अंदर मनी रहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अस्पताल में लगेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा फीस मिलेगी, आपको अच्छे वहाँ कमाई होगी। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सेवा भाव की बात कर रहे हैं तो सेवा भाव आपका मतलब जो पूछने का सेंस है मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर सेवा भाव से नहीं जुड़ा हुआ था तो कोविड के अंदर डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह करते हुए क्यों लोगों की सेवा की? क्यों नहीं डॉक्टर मास लीव पे चले गए? डॉक्टर क्यों नहीं भाग गए? सेवा भाव अपनी जगह पे है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने अपनी एजुकेशन में 8 करोड़ रुपए खर्च किया है तो मेरे ऊपर 8 लाख रुपए महीने की लायबिलिटी है जो मुझे बैंक को देनी है। तो अगर मैं अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पाऊंगा तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो मुझे 10 लाख रुपये महीना कमाना पड़ेगा ताकि मैं 8 लाख रुपये की EMI भर सकूँ, अपने बच्चों को पाल सकूँ, एक स्टैंडर्ड दे सकूँ। तो सेवा भाव भी डॉक्टर के मन में होता है, तभी वो कोविड सिचुएशन के अंदर या और जितने भी इस तरह के इन्फेक्शन हुए देश में वो फ्रंट फुट पे वो रहे हमेशा। उन्होंने मेहनत की लोगों के लिए, भागे नहीं देश छोड़ के वो लोग। तो मेरे ख्याल से सेवा भाव अपनी जगह पे है, पर उनकी अपनी फाइनेंशियल नीड का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंतोष सिंह जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहल की है वो पहल स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों को भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि जो डॉक्टर सेवा भाव से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीलामी का जो एक कह सकते हैं कि रुख अख्तियार करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि डॉक्टर अब सरकारी महकमे से जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकारी महकमा उनको इतना शायद तनख्वाह नहीं देता, इतनी सैलरी नहीं दे पाता होगा। इसी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर की ओर भागते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तरकीब निकाली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।